वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर आपको एक मौका दूंगा कि आप अपने आप को टेस्ट कीजिए। जी हाँ, जांचिए। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि हमने पिछले वीक में जो भी करंट अफेयर का डोज लिया है आज आप उसको टेस्ट करेंगे। आप अपने आप वीकली टेस्ट करेंगे कि आखिरकार मेरे इस संडे को मेरी परफॉर्मेंस एनालिसिस हो और मैं ये चेक करूं कि आखिरकार मैंने जो वीकली पूरा आपको करंट अफेयर का डोज दिया हुआ है उसमें आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। इट मीन्स दैट आपने कितना इनटेक किया है, कितना मेहनत से उसको देखा है, पढ़ा है और समझा है। दोस्तों आज का ये वीकली जो टेस्ट है वो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में, जैसे कि आपका एसएससी सीजीएल हो गया या रेलवे हो गया या सीटेट हो गया या जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आ रहे हैं, केवी का हो गया, तो उन सब में ये क्विज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो विदाउट देरी चलिए हम क्विज को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इकोनॉमिक cooperation and trade agreement, that is ECTA, between India and which country is set to be enter into the force from December 2022। जी हाँ, इसमें बोल रहा है कि जो ECTA है वो साइन हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन इंडिया और एक और कोई कंट्री है जो कि हुआ है दिसंबर के मंथ में। दोस्तों अब आपको इन चार ऑप्शन में से बताना है कि यूएई, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या श्रीलंका, वो आखिरकार कौन सा कंट्री है जिसके साथ ये इंडिया का ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। चलिए बताइए। चलिए मैं बताता हूं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच स्टेट हैज हायर्ड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी मैकिन्सी टू अचीव द टारगेट ऑफ डबलिंग इट्स जीएसडीपी। जी हाँ, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को डबल करने के लिए किस स्टेट ने कंसल्टेंसी से हायर किया है? मैकिन्सी कंसल्टेंसी से हायर किया हुआ है। दोस्तों सोच समझ के आंसर दीजिए क्योंकि ऑप्शन बड़ा ही पेचीदा है। कर्नाटका, उत्तराखंड, ओडिशा और तेलंगाना। दो आपके नॉर्थ, एक नॉर्थ है तो एक वेस्ट है और प्लस कर्नाटका, ये तो दोनों साउथ में है, तेलंगाना। तो सोच समझ के आंसर दीजिएगा दोस्तों। द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी अगेन, दैट इज उत्तराखंड। जी हाँ, उत्तराखंड ने ये हायर किया हुआ है। वो थर्ड क्वेश्चन इज दैट कि विच व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे, दैट इज 2022। अभी एड्स डे गया है तो उसकी थीम क्या थी? लिविंग नो वन बिहाइंड, या इक्वलाइज, या इम्पैथाइज, या इंक्लूजन ऑफ एड्स सर्वाइवर। सोच समझ के आंसर दीजिए। हम एड्स डे तो जानते हैं लेकिन पर ईयर डिफरेंट ईयर्स में हमारा एक थीम क्रिएट होता है, तो इस साल का थीम ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज इक्वलाइज। तो इक्वलाइज आपका ये थीम बनता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन इज 3 इंडियन ओरिजिन वुमेन वर सेलेक्टेड एज सुपरस्टार ऑफ स्टैम्प इन विच कंट्री। जो स्टैम्प है STEMP, उसके सुपरस्टार के लिए 3 वुमेन्स को इंडियन ओरिजिन की हैं उनको सेलेक्ट किया गया है। तो बताइए वो किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? वो है USA, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा। दोस्तों ये करंट अफेयर की जो डोज आप रोज पढ़ रहे थे उसी में से ये क्विज पूछा गया है। तो चलिए बताइए। द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। इंडियाज बिगेस्ट योगा सेंटर हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन द विलेज मंटालिया इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अब आपको ये बताना है कि ये बिगेस्ट योगा सेंटर बन रहा है इंडिया में, बन चुका है, हालांकि वो किस स्टेट में है। मंटालिया तो उस गांव का नाम है, तो आपको स्टेट बताना है। दोस्तों ऑप्शन है आपके सामने, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। चलिए फटाफट अपना दिमाग की बत्ती को जलाइए और बताइए कि आखिरकार यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 1, 2 एंड 3। दोस्तों आंसर इज बी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर का एक वे मेंतालिया गांव है जहां पे ये योगा सेंटर बना हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच इंस्टीट्यूशन इंप्लीमेंट्स द कम्युनिटी इन्वर्टर फेलोशिप। कम्युनिटी इन्वर्टर फेलोशिप करके एक इंस्टीट्यूट है, किसने ये इंप्लीमेंट किया हुआ है प्रोग्राम? दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन इज वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, नीति आयोग एंड IMF। चलिए फटाफट बताइए। ये सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, तो आपको इन्हीं में से बताना है। दोस्तों ये टॉप 15 क्वेश्चन है मैं जो आज लेके आया हूँ, इन्हीं में से आपको अपने को टेस्ट करना है। चलिए बताइए फटाफट। दोस्तों करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज नीति आयोग। ये भी नीति आयोग भी इंपॉर्टेंट है। Now moving to the next question, question number 7, that is when is the International Day of Person with Disability observed annually?
एनुअली मतलब पूरे होल ईयर में पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए हम इंटरनेशनल डे को सेलिब्रेट क्या, जस्ट एज अ रिस्पेक्ट और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए वो डे सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको बताना है कि वो पर्टिकुलर डे किस दिन आता है, दैट इज 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर और 7 दिसंबर। चलिए फटाफट बताइए मेरे साथ। बी ऑप्शन, यस, द ऑप्शन इज 3 दिसंबर इज अ करेक्ट आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑर्गेनाइजेशन रिवील्ड दैट ओवर 100 मिलियन पीपल वर फोर्सबली डिस्प्लेस्ड इन 2022? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने यह बताया है कि 100 मिलियन पीपल फोर्सफुली डिस्प्लेस किए गए हुए हैं? अब आपको बताना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन कौन है जिसने ये मतलब डेटा को दिया है। वो है UNHCR, UNDP, यूनिसेफ और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तो कोई लेना देना इससे है नहीं, ये कोई मतलब फाइनेंशियल कोई कंसर्न नहीं है इसका। तो ऑप्शन नंबर ऊपर 3 में से ही कोई एक होगा, ठीक है। नाउ आई एम वेटिंग 1, 2 एंड 3। दोस्तों आंसर इज बी, दैट इज UNDP, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट G20 शिप्रा मीटिंग हेल्ड इन इंडिया? आपको पता है दोस्तों G20 की शिप्रा मीटिंग इंडिया में हेल्ड होने वाली है, तो कौन सी सिटी है जो इस मीटिंग को होस्ट करेगी? नाउ दोस्तों क्वेश्चन इज उदयपुर, जोधपुर, वाराणसी और गांधीनगर। देखिए जोधपुर और उदयपुर तो एक ही स्टेट है, जैसे राजस्थान, वाराणसी आपका यूपी का है और गांधीनगर आपका गुजरात है। चलिए फटाफट बताइए। आंसर इज ए, जी हाँ, उदयपुर राजस्थान का, राइट। तो वो इसको होस्ट करेगी। नाउ मूविंग टू द 10th क्वेश्चन, विच कंट्री लॉन्च इट्स लेटेस्ट न्यूक्लियर स्टेल्थ बॉम्बर नेम्ड B-21? जी हाँ, न्यूक्लियर स्टेल्थ बॉम्बर है ये, वो है B-21। तो किस कंट्री ने इसको लॉन्च किया है? ये इजराइल है, रशिया है, USA है या यूक्रेन है? देखिए अपने में धासु धासु कंट्रियां हैं ये, तो फटाफट आंसर बता के आप भी धासु बन जाइए। नाउ ऑप्शन इज इजराइल, ये होगा या रशिया होगा कि USA होगा? तो आंसर इज USA, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी। देखा मैंने भी सही बताया, USA इज अ करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आदित्य मित्तल हु was seen in the news is associated with which sports? ये किस स्पोर्ट्स से एसोसिएट करते हैं ये आदित्य मित्तल? तो आप बताइए, क्रिकेट करते हैं या चेस करते हैं या बैडमिंटन करते हैं या हॉकी करते हैं? दोस्तों जितने भी आप यंगस्टर इसको पर्टिकुलर वीडियो देख रहे हैं उनके लिए प्रेरणादायक ये क्वेश्चन है कि आदित्य मित्तल इतने छोटे एज में आके भी इन्होंने बहुत बड़ा किताब हासिल किया है दोस्तों। वो करते हैं दोस्तों बिलोंग चेस से, जी हाँ, आई एम राइट, आदित्य मित्तल चेस से बिलोंग करते हैं, राइट। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाउ मेनी इंडियन फीचर इन द फोर्ब्स एशियाज हीरोज ऑफ फिलेंथ्रोपी लिस्ट? फोर्ब्स एशियाज हीरोज ऑफ फिलेंथ्रोपी लिस्ट, तो इंडिया से कितने उस लिस्ट में बिलोंग करते हैं? नाउ फोर्ब्स एशियाज हीरोज ऑफ फिलेंथ्रोपी लिस्ट में कोई नहीं बिलोंग करता क्या? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 2 या 3 या 5, पांचों के 5 पांडव करते हैं क्या? नहीं। त्रिदेव करते हैं? नहीं। राम लक्ष्मण दो जोड़ी करती है। अब आपको देखना है, ठीक है, एक ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक भी नहीं करते। तो द आंसर इज दोस्तों सी, जी हाँ, त्रिदेव, दैट इज 3 आंसर, और क्या। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच इंस्टीट्यूशन रिप्लेस द रिपोर्ट टाइटल प्रिवेंटिंग इंजरीज एंड वायलेंस एंड ओवरव्यू? तो ये किस इंस्टीट्यूशन ने ये रिपोर्ट टाइटल की थी, मतलब ये रिपोर्ट दी है, किस इंस्टीट्यूशन ने दिया है? प्रिवेंटिंग इंजरीज एंड वायलेंस एंड ओवरव्यू, इस नाम का एक रिपोर्ट रिलीज किया है, तो वो किस इंस्टीट्यूशन ने दिया है? यूनिसेफ ने, WHO ने, यूनेस्को ने या UN वुमेन ने? आंसर इज दैट इज बी, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वही प्रिवेंट करती है इंजरीज को ना, बस। नाउ 4th क्वेश्चन एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मतलब 14th क्वेश्चन और सेकंड लास्ट, बर्नार्ड आर्नोल्ट who ranked first in the Forbes real-time billionaires list is from which country? अब देखिए दोस्तों, बर्नार्ड आर्नोल्ट जो हैं ये रियल टाइम बिलियनरीज में आते हैं। अब ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये तो आपको पता ही होगा, आराम से बता सकते हैं। क्या वो यूके है? क्या वो रशिया है? आंसर इज ना ही यूके ना ही रशिया, द आंसर इज फ्रांस, जी हाँ, वो फ्रांस से बिलोंग करते हैं। अब डे का लास्ट क्वेश्चन, आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन सबसे धांसू है दोस्तों, ध्यान से देखिए। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI हैज साइंड अ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया है, किसने? RBI इंडिया की, किस कंट्री के साथ वो आपको बताना है। विच कंट्रीज मॉनेटरी
अथॉरिटी के साथ उन्होंने साइन किया है? द आंसर इज चाइना कभी नहीं कर सकती मेरे हिसाब से, रशिया में भी हो सकता है, मालदीव्स में भी हो सकता है और श्रीलंका। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बड़े बड़े धांसू क्वेश्चन हैं और लास्ट वाला तो बात मान के चलिए बाउंसर है आपके लिए, तो फटाफट बाउंसर पे 6 मारते हुए आंसर इज मालदीव्स। जी हाँ, आंसर इज मालदीव। मालदीव के साथ उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बोलता हूं आपके लिए, जितना हो सके उतना इस पर्टिकुलर वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए दोस्तों, और तहे दिल से धन्यवाद बोलता हूं कि आप मेरे साथ बने हैं, और आशा करता हूं कि मेरा ये पर्टिकुलर वीडियो, मेरा पर्टिकुलर ये मेहनत आपको पसंद आई हो। जितना हो सके उतना लाइक कीजिए दोस्तों, और अगर आप किसी वीडियो में क्लासेस चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।